अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मामलात अभी तक तय नहीं हो पाए और अब मामलात मज़ीद बिगड़ गए हैं। TLP के साथ जो हुकूमत ने मुआहदा किया था, अभी रिसेंटली मुज़ाकरात किए थे 2-3 दिन पहले लाहौर में। शेख रशीद अहमद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, ये मौजूद थे। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी मौजूद थे। राजा बिशारत जो हैं वज़ीर कानून पंजाब, वो मौजूद थे। और एजाज़ चौधरी सेनेटर, ये 4 अहम जो रहनुमा हैं PTI के, वज़रा हैं, ये मौजूद थे मुज़ाकरात में TLP के साथ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान क्योंकि सऊदी अरब गए हुए थे और TLP को ये लालीपॉप दिया गया कि आप लोग मुरीदके में ही रुकें, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ TLP का मार्च निकल चुका था। तो लड़ाई झगड़ा होता रहा, बंदे ज़ख्मी हुए, बंदे मर भी गए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं। TLP भी दावा कर रहा है 2 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं। तो अब ज़ाहिर है लड़ाई तो चली है और ज़ख्मी भी हुए हैं दर्जनों की तादाद में लोग। जो वीडियो क्लिप्स आती रही हैं TLP के व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, उसमें से देखा जा सकता है कि कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बुरा हाल किया हुआ है लोगों का कि उन पर शेलिंग, फायरिंग, रबड़ की गोलियां और वाटर कैनन, ये सारी चीज़ें मुजाहिरों में चलती हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी तो TLP निकल चुकी है। अभी जो खबरें आ रही हैं ताज़ा तरीन, वो ये हैं कि इनके दरमियान मुआहदे से हुकूमत पीछे हट गई है। हुकूमत पहला मुआहदा जो किया था, पहले इनके साथ 2-3 मुआहदे किए हैं, एक नहीं 2-3, मतलब पहला बुनियादी तो एक मुआहदा है। उस मुआहदे के पस मंज़र में उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात किए और यकीन दहानियाँ कराई हैं कि हम ये करेंगे, असम्बली में ले जाएंगे, असम्बली से ये मंजूर कराएंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाली देने के लिए हम तमाम जमातों से और पार्लियामेंट से मंजूरी लेके ये काम करेंगे। लेकिन ये सारे लालीपॉप हैं। जिस तरह 3 सालों से हुकूमत आवाम को लालीपॉप देती रही है, इस्टबलिशमेंट को लालीपॉप देती रही है कि हम मईशत इस तरह कर देंगे, इधर पहुंचा देंगे, ये करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, 1 करोड़ नौकरियां, तो 50 लाख घर, झूठे इतने हैं कि अभी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी 1 करोड़ नौकरियां तो हो गई हैं, वो तो वादा हमने पूरा कर दिया है, अब तो काम 1 करोड़ से आगे निकल गया है। यार, इन खुदा का खौफ करें, इनसे कोई है कोई पूछने वाला? किसको नौकरी दी है फवाद चौधरी ने, PTI की हुकूमत ने? हज़ारों तो मीडिया के लोग बेरोज़गार किए गए हैं, लाखों लोग, अभी 17,000 तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए बंदे, सरकारी मुलाजिम। तो इन्होंने लाखों लोग बेरोज़गार किए हैं, एक भी बंदे को नौकरी देने की बजाय। हाँ, शहजाद अकबर और इस तरह टाइप के लोग जो हैं, मुआविन खुसूसी, तो मुशीर और ये इस तरह करके रखे हैं, इनको तो नौकरियां दी हैं, अपने ही लोगों को, अपने ही दोस्तों को नवाजा तो ज़रूर है। लेकिन पब्लिक को, आवाम को, आम आदमी को कोई नौकरी भैया नहीं मिली। ये सब गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं। इसी तरह का लालीपॉप जो है आवाम के साथ जो दिया जाता है 3 सालों से, या फौज और इस्टबलिशमेंट को दिया जाता है कि हम जी आएंगे तो बाहर से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो डॉलर भेजेंगे। पहली तकरीर में इमरान खान ने उनको 1-1 हज़ार डॉलर कहा था ना कि भेजें, वो कहाँ गए 1-1 हज़ार डॉलर? तो ये सारे डंडी मार रहे होते हैं अवाम के साथ, लालीपॉप दे रहे होते हैं, झांसा दे रहे होते हैं। अब TLP को भी झांसा दिया जा रहा है और जितने भी मुज़ाकरात TLP के साथ किए गए हैं उसमें TLP को झांसा ही दे रही होती है हुकूमत। झूठ बोल के वक्त गेन कर रही होती है, आगे ले जा रही होती है काम को कि भैया आप इधर मुरीदके में रुकें। अभी जो रिसेंटली मुज़ाकरात हुए कि वज़ीर आज़म इमरान खान आए वापस, हम उनको रिपोर्ट पेश करेंगे, ये शेख रशीद अहमद और नूरुल हक कादरी साहब ने कहा। 8 घंटे, शाम 7 बजे से रात को 2:30-3 बजे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं। 8 घंटे मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि उनको
ये कहा गया कि आप मुरीद के में रुकें और रोड रास्ते खोल दें, ये जो ब्लॉक किए हुए हैं ये खोल दें, और हम भी रास्ते रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो ब्लॉक किए हुए हैं कंटेनर रखकर हम भी खोल देते हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाज़ाब्ता 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मज़ेदार बात तो ये है कि शेख रशीद अहमद जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ तो बहुत एग्रेसिव अंदाज में बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे शेख साहब, बस मैं जुमला नहीं कहना चाह रहा, यहाँ पे शेख साहब का वो अंदाज, वो जौहर शेख साहब नहीं दिखा पा रहे थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएलपी के मामले में, क्योंकि शेख साहब को पता है कि भैया मजहबी मामला है, इसमें थोड़ा सा मोहतात होके चलना पड़ता है। शेख साहब ने कहा जी हम मजहबी लोगों के साथ जो है हम तसादुम में नहीं आना चाह रहे और नहीं जाना चाहिए, अपने ही शहरी हैं, अपने ही बच्चे हैं, और इस तरह की बातें करते रहे। तो ये मसला इंशाल्लाह हल करेंगे, और अभी उनके साथ मुआहदा हुआ है। फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने मुआहदे के तहत कंटेनर्स ये वगैरह साइड पे कर दिए हैं, हटा दिए हैं, रोड रास्ते खोल दिए हैं, हम अब टीएलपी के की तरफ से फैसले पर, मुआहदे पर अमल दरामद के मुंतज़र हैं। हम चाहते हैं कि टीएलपी भी रास्ते खोल दे, दोनों शायराएँ खोल दे, मुरीद के जहाँ पे बैठे थे उस वक़्त टीएलपी के कारकुनान। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वापस आए हैं, तो अब हुकूमत ने फिर तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वज़रा तो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों। मैंने पहले भी वीलाग में बताया था कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाने से पहले मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत दाखिला और इनको हुक्म देकर गए थे, भाई रगड़ा लगाओ टीएलपी को, और इधर किसी सूरत इस्लामाबाद की तरफ इनको न बढ़ने दो, तितर बितर करो, मुंतशिर करो, शेलिंग करनी है, रबड़ की गोलियां चलानी, जो भी करनी है इनको भगाओ। ये वज़ीर आज़म साहब हिदायत करके गए थे। लेकिन वज़रा ने आपस में मुशावरत की और वज़रा ने रियलाइज़ किया कि भैया ये तरीका नहीं है मसले का हल का, हमने मुज़ाकरात आखिरकार करने होंगे, जितना भी खून खराबा करें, ज़ख्मी करें, जो भी करें, लेकिन फाइनली क्या होता है? फाइनली तो होना यही है कि मुज़ाकरात, और तो इसलिए बेहतर है कि पहले ही मुज़ाकरात करो। हुकूमत का एक मुझे ये समझ में नहीं आ रही, शेख साहब से जब सवाल किया गया कि टीएलपी को कलअदम किया गया है, कलअदम लिखते पढ़ते हैं, हुकूमत ने कलअदम किया हुआ है यानी बैन किया हुआ है, पाबंदी आयद की हुई है, तो उनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर रहे हैं जी? जो पाबंदी जिस तंजीम पे है, बैन है, उसके साथ किस चीज़ के मुज़ाकरात, या उसके जो मुंतखब अरकान हैं वो असेंबलियों में कैसे बैठे हैं? ये शेख साहब से पूछा गया तो शेख साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। शेख साहब ने कहा कि जी देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हमने कलअदम किया है, बैन नहीं किया, पाबंदी नहीं लगाई। अब देखें कलअदम और पाबंद बैन में क्या होता है भाई? मुझे ये डिफरेंस, फ़र्क मुझे समझ में नहीं आया। कलअदम जो भी तंजीम होती है वो बैन ही हो जाती है ना, जितनी भी माजी में तंजीमें हुई हैं कलअदम, उनको बैन ही किया गया है। तो ये कलअदम है, बैन नहीं है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल टीएलपी अपनी जगह पर मौजूद है, एक हकीकत है। जो हुकूमत ने उनके साथ पहले मुआहदा किया था, तहरीरी मुआहदा था, फैज़ाबाद में खादिम रिजवी साहब हयात थे, और उनके साथ हुकूमत ने मुआहदा किया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाली देंगे, और इसके लिए हम पार्लियामेंट से, असेंबली से मंजूरी लेंगे, तमाम जमातों से मुशावरत करेंगे, फिर हम ये इस पर अमल दरामद करेंगे। ये हुकूमत ने तहरीरी तौर पर वादा किया हुआ है, मुआहदा किया हुआ है। अब उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कह रही है कि इस पर अमल दरामद करे हुकूमत, फड्डा सिर्फ इसी पे है। लेकिन हुकूमत है कि इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी 2-3 दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरने दिए हैं, मुजाहरे किए हैं, मार्च लेकर आए हैं, और हुकूमत से एक ही मुतालबा है, दूसरा कोई मुतालबा नहीं है। और हुकूमत है कि दोनों तीनों मरतबा
TLP کے ساتھ لالی پاپ دے کے ان کو فارغ کر کے روانہ کر دیتی ہے، اور پھر وہ آ جاتے ہیں، جب حکومت عمل درآمد نہیں کرتی تو وہ نکل پڑتی ہیں۔ اب پھر نکلے ہوئے ہیں لاہور سے، ملک بھر کے کارکنان ہیں TLP کے، قیادت گرفتار ہے۔ ابھی اسلام آباد میں چھاپے چھوپے کل سے شروع ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ TLP کی جو اسلام آباد راولپنڈی کے جو رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف شیلنگ، فائرنگ اور ان کو منتشر کرنے کے لیے ان پر اب ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر گرفتاریاں بھی ان کے رہنماؤں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ میں شیخ صاحب نے کہا کہ جی 350 350 ہم نے کارکنان، جب مذاکرات ہوئے ابھی لاہور میں تو اس کے بعد شیخ صاحب نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے 350 کارکنان جو ہیں رہا کر دیے ہیں TLP کے، اور جو TLP کی قیادت کے خلاف مقدمات ہیں یا شیڈول 4 میں جو لوگ ہیں اس کو بھی ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف آپ رہا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں پھر گرفتار بھی کر رہے ہیں۔ یہ کل سے خبریں چل رہی ہیں، کل شام سے، کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں انتظامیہ نے، پولیس نے TLP کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ کیسا تضاد ہے؟ یا تو آپ گرفتاریاں کریں، یا تو آپ رہا کریں، یا تو آپ مذاکرات کریں، یا تو آپ شیلنگ کریں۔ تو شیلنگ بھی چل رہی ہے، مذاکرات بھی چل رہی ہے، رہا بھی کر رہے ہیں، گرفتار بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ 350 رہا کر دیے تو 350 پھر جو دوسرے شہروں سے گرفتار کر لیے۔ تو یہ اس طرح مذاکرات تو نہیں چلیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو TLP میں ایک اس وقت بہت غصہ حکومت کے خلاف پایا جا رہا ہے، اور TLP کے جو کارکنان ہیں، جو مظاہرین ہیں یا مارچ کے جو شرکاء ہیں، وہ اسلام آباد کی طرف نکل پڑے ہیں مرید کے سے۔ حکومت نے اسلام آباد کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام آباد کی طرف TLP کے کارکنان کی، مظاہرین کی آمد کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے جو راستے ہیں ان پہ بڑی بڑی خندقیں بھی کھود رکھی ہیں کہ وہ اسلام آباد داخل نہ ہو سکیں۔ کنٹینرز، سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز راولپنڈی اسلام آباد میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ پولیس، رینجرز، پولیس کی بڑی تعداد جو ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ مختلف مقامات پر تعینات کر رکھے ہیں۔ روڈ راستے بلاک کر دیے ہیں، ٹریفک پولیس نے اپنے الگ روٹس بتا دیے ہیں پبلک کو مشکلات سے بچنے کے لیے کہ بھیا یہ روڈ، فیض آباد کی روڈ جو ہے یہ بند ہے، مری روڈ بند ہے، تو آپ 7th ایونیو کے فلاں سگنل سے فلاں سگنل کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ٹریفک پولیس ظاہر شہریوں کو رہنمائی کر رہی ہے۔ تو یہ مشکلات تو ہیں، اسلام آباد کے اور پنڈی کے شہریوں کے لیے مشکلات ہیں، لیکن حکومت ہے کہ اب جو 3-4 دن پہلے مذاکرات کیے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آج فواد چودھری الیکشن کمیشن آئے، انہوں نے، فواد چودھری نے بھی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا میں کہا کہ اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ یار دیکھیں، لینگویج دیکھیں، آپ جس کو تماشا کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں بھیا؟ آپ کے وزراء، آپ کے اہم ترین وزراء ایک طرف مذاکرات کر رہی ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو بھگاؤ، تو تماشا ختم کرو اور روڈ راستے کھلنے چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو دوسروں کو کے لیے راستے بناتے تھے، یہ کیسے پیروکار ہیں جو راستے بند کر رہے ہیں شہریوں کے لیے؟ بھائی تو نبی پاک آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد آ رہے ہیں راستے کھولنے پہ، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا؟ کیا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ وعدہ کرو، معاہدہ کرو تو وہ پورے کرو، آپ جھوٹ نہ بولو لوگوں کے ساتھ؟ یہ آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ یعنی دوسروں کے وقت آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، اور اپنی جب آتی ہے تو پھر آپ کو اپنے معاملات میں اسلام یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ تضاد ہے حکومت میں۔ آج وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، سنا ہے۔ تو وفاقی کابینہ میں بھی
कलदम टीएलपी के मामले पर डिस्कस होना है, इस पर भी हतमी फैसला किया जाएगा। ज़ाहिर काबीना में ही मुशावरत की जाएगी और हतमी फैसला काबीना ने और वज़ीर आज़म ने ही करना है। तो ये जो मामला मुझे जो समझ में आ रहा है व्यूअर्स, कि वुज़रा उनके साथ मामला तय करके आए हैं कि आप मंगल बुध तक जो है यहाँ पे मुरीद के में रुकेंगे, और अगर अमल दरामद न हो या पेशरफ्त न हो तो फिर आप आगे आ सकते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, जो होगा देखा जाएगा। ये तय करके आए थे, क्योंकि कहा जाता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे तब तक, और उनसे मुशावरत की जाएगी, उनको रिपोर्ट दी जाएगी, मज़ीद जो अहकामात वज़ीर आज़म देंगे तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म आए हैं वापस तो मामला बिगड़ गए। तो आप समझ सकते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा वज़ीर आज़म पे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वज़ीर आज़म के वापस आने से मामला बिगड़े क्यों। वुज़रा मामला तय करके आए हैं, डिस्कस करके आए हैं, उन्होंने मार्च के शुरका को रास्ते में मुरीदके में रोक दिया। वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब से वापस आए हैं तो मामला बिगड़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसके अहकामात पर ये किया जा रहा है। और हो सकता है इसमें भी जादू टोने का कोई चक्कर ना हो कि भाई मुजाहरा नहीं आना चाहिए, तो अक्टूबर है तो अक्टूबर में ये नहीं होना चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, DGISI की तकर्री नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें चल रही हैं मीडिया में। तो लेकिन बहरहाल काबीना का आज इजलास है, देखते हैं हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। मौलाना फजल रहमान ने भी इसको मजम्मत की है। पीपल्स पार्टी जो सेक्युलर जमात है उसने भी TLP से मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत को कहा है। नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी जारी किया है, उन्होंने भी ज़ोर दिया है हुकूमत पर कि भाई अपने ही शहरी हैं, अपने ही बच्चे हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करो और मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करो। मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत को यही कहा है कि भाई जश्न बशन तो मना रहे हो क्रिकेट शिरकेट के, लेकिन अपने बच्चे जिनको आप मारे जा रहे हो, गोलियां बरसा रहे हो, ज़ख्मी कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, तो अपने ही शहरियों के साथ अपने बच्चों को कोई कत्ल करता है, कोई रियासत इस तरह करती है, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें और मसले का हल ढूंढें, निकालें। आप झूठे वादे करके आप वक्त गेन कर रहे होते हैं। तो अपोजिशन की जमातों ने तो हुकूमत से मुतालबा किया है, लेकिन अब तसादुम की एक सूरत हाल बहरहाल बनी हुई है कलदम TLP और हुकूमत के दरमियान। मुरीद के से TLP के मुजाहिरीन और मार्च के जो शुरका हैं वो इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े हैं। हुकूमत ने फिर इस्लामाबाद को सील कर दिया है, बंद कर दिया है, और आज काबीना में हतमी फैसला होना है कि TLP को किस तरह डील किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।